राम राम भाई सारा ने सभी को जय श्री श्याम। आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज है एकादशी। एकादशी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भाई। सबके घर में सुख शांति रहे, बस बाबा श्याम से यही अरदास करें हैं। तो वही नाली हूँ मैं और काम मैंने कर लिया है। दिखाऊँ आपने, अभी जोत बत्ती नहीं करी है, जोत बत्ती अब मैं करूँगी। देखो गाइज, आंगन वगैरह धो दिया था मैंने, डांगर डूंगर नुवा नुवो के ठान भी धो दिए थे। आराम से बैठे हैं। बारी जाड़ी मैंने सारी कर दी, पूरे बर्तन साफ करके रख रखे हैं, बाद में लगाऊंगी। और आज सारे पौधा में खतुआ घेर दी है। देखो गोबर की खाद है ना, सारा में घेर दी। कई दिन से सोचू थी मैं, कल बल्कि मैंने पानी भी ना दिया था इनमें, क्योंकि मैं गोबर की खाद घेरेंगे। तो सारे पौधा में गोबर की खाद घेर दी। ये देखो सारे पौधे में घेर दी, गमला वाला में भी घेर दी, इनमें भी। और भाई कहाँ थोड़ी लेट हो गई थी इसलिए, क्योंकि घर के पीछे बहुत ज़्यादा खतुआ हो रही है। वो सारी इकट्ठी करके आए थे, कस्सी गला सामर सोर के थोड़ी थोड़ी करके घेरांगे कूड़ी पे, क्योंकि एकदम से सारी ना गिरे। इसमें भी घेर दी। ये देखो आज पे छोटे छोटे चिक्कू आ रहे हैं। देखो देखो छोटे छोटे चिक्कू, छोटा सा ही पेड़ है अभी। और ये इसके नीचे से दो मैंने इसलिए को नहीं पाड़ी, क्योंकि मैंने कई पौधे पहले लगा लिए, उनके दीमक लग जाए। तो एक जना ने बोला आप है ना इसकी जड़ा में तो ये दूब ना निकालियो, घास है जो इसने घास नहीं सीखे बार बार रहन दियो। तो मैंने जाते कौन लगाई, काटी है सारी घास। बस थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल के और थोड़ी थोड़ी गोबर की खाद घेर दी। ये देखो क्यूटी कैसे खड़ी है, ये देख रही किससे बात कर रही है ना। और बाथरूम की टुकड़ी भी साफ कर दी मैंने, और टॉयलेट की भी कर दी उधर से। तो ये करूँगी जोत बत्ती। और कान्हा जी नुआ दिए, ये चादर भी क्लीन कर दी और इधर की भी कर दी और इस रूम की भी कर दी थी। और ये मेरे कान्हा जी स्नान करा के इधर बैठा दिए थे मैंने। दर्शन कर लो कान्हू जी के, राधा रानी के। ये देखो अब जोत बत्ती करेंगे गाइज। एक बार कर दूँ गाइज मंदिर की सफाई, गंगा जल छिड़क के अच्छे से आज सफाई करके फिर करेंगे हम जोत बत्ती। तो एक बार सफाई कर दूँ गाइज मैं। कब से शाम बुलाए रही रे काजल वाले, मैं कद से शाम बुलाए रही रे काजल वाले, मैं कद से शाम बुलाए रही रे काजल वाले। एक बार मैं सफाई कर दूँ गाइस, फिर मिला आपसे, फिर दिखाऊँ सफाई करने की कहानी। मंदिर की साफ सफाई मैंने कर दी, जोत बत्ती कर दी है। अब हम सुनेंगे एकादशी की कथा। तो गाइस आप मेरे साथ बने रहना, क्योंकि आप भी दर्शन करना, आप भी कथा सुनना। नमो गिराम्बिदूराय मनश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता। नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे। नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। हे प्रभु, मैं एक अधम पशु हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं। हे असीम कृपा के भंडार भगवान, आप न सिर्फ मुझे इस संकट से अपितु सांसारिक जीवन से भी मुक्ति प्रदान कर दीजिए। हे प्रभु, मेरी एकमात्र यही आकांक्षा है कि आप मेरे चित्त पर पड़ी अज्ञानता रूपी धूल को नष्ट करें और मुझे अपनी शरण में स्वीकार करें। अब देखिए, गजेंद्र ने अपनी सहायता के लिए और किसी देवता को नहीं पुकारा था, इसलिए सभी देवता उसकी ये स्थिति देख रहे थे, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन भगवान श्री विष्णु गजेंद्र की प्रार्थनाएं सुनकर उसी क्षण अपने गरुड़ पर सवार होकर समस्त देवताओं के साथ वहां उपस्थित हो गए। आकाश मार्ग से आते हुए भगवान को देखकर गजेंद्र अत्यंत प्रसन्न हो गया।
हालांकि उसके पैर की पीड़ा प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसने नजदीक के सरोवर से एक सुवर्ण कमल तोड़ा और भगवान को अर्पित करते हुए कहने लगा, हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे परम पुरुष, मैं आपके चरण कमलों में नमन करता हूँ। उसके बाद भगवान हरि तुरंत गरुड़ से नीचे उतरे और उन्होंने मगरमच्छ सहित गजेंद्र को पानी से बाहर खींच लिया और फिर उन्होंने सभी देवताओं के देखते देखते अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का सिर काट कर गजेंद्र की रक्षा की। सभी देवतागण और गंधर्व, यक्ष, किन्नर इत्यादि आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे और भगवान का गुणगान करने लगे। लेकिन आप जानते हैं, वो जो मगरमच्छ था वो भी वास्तव में एक गंधर्व था, जिसे देवल ऋषि द्वारा श्राप मिलने के कारण मगरमच्छ की योनि प्राप्त हुई थी। जब भगवान नारायण ने उसका सिर काटकर उसका उद्धार किया तो उसे अपना पूर्व शरीर पुनः प्राप्त हो गया। उसने भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्रार्थना की। भगवान की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करके वह अपने गंधर्व लोक वापस चला गया। भगवान का स्पर्श पाते ही गजेंद्र समस्त भौतिक बंधनों से एवं तमोगुण से मुक्त हो गया। उसे भगवान की सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। देवताओं की स्तुतियां स्वीकार करके भगवान हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हुए और गजेंद्र को संबोधित करते हुए कहने लगे, हे गजेंद्र, तुम्हारी प्रार्थनाओं से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। यदि मेरे भक्त प्रातः समय उठकर तुम्हारे द्वारा की गई इन प्रार्थनाओं को दोहराएंगे तो मैं उन्हें इस जीवन के पश्चात वैकुंठ में वास प्रदान करूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान हरि ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और अपने साथ गजेंद्र को लेकर वैकुंठ धाम वापस चले गए। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक महिला हैं तो चलिए अब आपके काम की बात बताती हूँ। आप डेली हमारे चैनल पर शास्त्रों से सुनाई जा रही इन सभी कथाओं को सुनती होंगी, है ना? कई बार आप सोचती भी होंगी कि ये कथाएं तो अच्छी है, लेकिन अगर इन कथाओं को मैं अपने जीवन से जोड़ पाऊँ और शास्त्रों के ज्ञान को अगर अपने जीवन में उतार पाऊँ तो कितना अच्छा होता। और आप जानते हैं, ये पॉसिबल है। तो आज गैस मैं बना रही हूँ चाय। कान्हा जी के भोग लगा दिया चाय का। मैं पी रही हूँ चाय। चाय पी के और काम करूँगी फिर बाद में। पहले चाय पी लें क्योंकि सवेरे की निर्णावासी लाग रही है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम बाद में। तो गाइस 3:15 हो चुके हैं। काम मैंने कर दिया सारा, अंदर का सारा झाड़ू पोछा सारा काम एकदम क्लीन से कर दिया। गोबर गाल के छोड़ दिया। बर्तन लगाऊंगी अब और पहला टांग नहीं रूंगी, उसके बाद गोबर थाप के आऊँगी। 2 दिन का गोबर है। कल भी नहीं थाप के, टाइम ही नहीं लगा और आज भी नहीं। सुबह सुबह आपने पता बहुत ज़्यादा काम हो जाए इसलिए टाइम नहीं लगा, क्योंकि सुबह सुबह गुड़िया के लिए खाना बनाना हुआ है और भी काम हो जाएगा इस बहुत ज़्यादा। तो अभी थप के आऊँगे गोबर बाद में। ये देखो और सारा क्लीन हो रहा है। गोबर मैंने गाल के छोड़ दिया, टांगे नहीं रूंगी, सारा घूम के दिखा दिया। एक बार आपने अंदर से दिखा के लाती हूँ। सारा एकदम से क्लीन है भाई। हमारे टुकड़ी तो लग नहीं रही, लेकिन बाकी सारा झाड़ू पोछा कर दिया एकदम से क्लीन सारा घर। और सारा घर क्लीन होने के बाद इतना मन मेरा संतुष्ट हो जाए, मतलब खुशी सी मिला है बहुत ज़्यादा। ये कपड़े रखे प्रेस के लिए, टाइम नहीं लगे आज गाइस, रात को करूँगी। ये देखो सारा घर क्लीन कर दिया। इधर से भी इस रूम की लाइट ऑफ कर रखी है मैंने, ऑफ कर रखी है। ये देखो यहाँ से भी सारा क्लीन कर दिया। ये देखो
बाकी घर में शांति होनी चाहिए। ये तो ऐसे ही होता रहा भाई, फिर भी हो जाएगा। रसोई भी क्लीन कर दी थी, बस बर्तन लगाने रह रहे हैं झाड़ू पोछा करके एकदम से। ये देखो आज ये बोतल भी साफ़ करके ना उठा के रखूँगी, और वह 4 के मर्तमान भी साफ़ करूँगी। कल 2-3 डब्बे साफ़ करे थे, आज ये भी साफ़ कर दूँगी। तो पहला निर्द्यापी ही डांगर, उसके बाद और काम करेंगे गाइज। दीपक कुछ काम गया है बाहर, ये अपने मस्ती में मस्त बैठी है। क्यूटी क्या हो गया देखो। ओह क्या हुआ भाई, क्या हुआ बंदर? ओए बोले बंदर क्या हुआ रे? ओ बोले बंदर क्या हुआ आपके? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ मेरी बंदरिया? रात को गई सोती को नहीं, ये देखती हंडे जावा कौन सुत्या है और कौन जाग गया है, और देख के और फिर वहाँ जाके सोएगी जहाँ मैं सो हूँ ना, वहाँ पे नीचे। कई बार तो पैर भी टिक जा रहा अंधेरे में इसके ऊपर। देखो कितनी मस्त हो रही दिख। पिटाई कर दूंगी मैं तो। ठीक है गाइस, टांगा निर्दापी। टाइम हो गया है 5:15। ये देखो राम राम कर बोल। आप सभी को नमस्कार। मुंह में पता नहीं क्या ले रही है। आप सभी को नमस्कार। तो गाइस काम मैंने कर लिया, 2 दिन का गोबर थाप के आई हूँ, और अब दीपक गया बाछा छोड़न गौशाला में। छुड़वा तो दिया, बाकी लू चढ़ रहा है। छुड़वाया नहीं था, वो दून मारा करता गाइस, इधर गाय भी नाट गई थी, दूध तो दिया ना करती, तो मैं भाई इसने गौशाला में छोड़ा। बाकी मतलब यूँ दिल थोड़ा दुखी सा हो रहा है कि एक माँ का बेटा जुदा हो गया अपनी माँ से। बेचारी बहुत रामी हो गया जब छोड़न गए ना, तो जैसे गेट तो बाहर ले गए तो राम में थी तो लूझड़े था। मैंने पता है भाई, एक बच्चा अपनी माँ से दूर हो है तो उस माँ ने कितनी तकलीफ हो है। और बाकी मैंने उर का सारा काम कर दिया है। ये थोड़ा सा ना छोटे छोटे बच्चे हैं कुत्ते के, यानी 5-6 बच्चे हैं, तो वो भूखे हैं। तो ये बाजरे की खिचड़ी थी, इसमें कुछ दूध मिला लिया, थोड़ा सा पानी मिला दिया। भाई हमारे भी मोल का दूध है, तो मैं जाके उनकी ये खुआ के आवांगे। मैं चल खुशी लेके चलेंगे। ये आपने दिखाऊं, ये देखो इसके मैं मिला दूँगी मैं। अब ये छोटे छोटे भी सारे छिक जाऊँगी, वे उनकी खुआया आवांगे। इसके मैं मिक्स कर दिया। सवेरे छोटी छोटी रोटी तोड़ के खुआए थे, दीपक खुआया था। मैं भाई ने रोटी खुआ दे, छिक जाऊँगे। ये ऐसे ने प्यारे प्यारे हैं, क्यूट से, बहुत अच्छे लग रहे हैं वे। सारे तो मेरे गोसे फोड़ दिए। और सारी खतुआ खिंडा दी सवेरे सामर सोर के, सारे इकट्ठी करके आए थे, फिर ते खिंडा दी तो भाई खिंडा दी। के रही वे के जाना है, बेचारे अनजान हैं, उन्हें तो खेल पाजा है। और ये हमारे भूतनी देखो ऐसे बैठी है, देखो ये बांध रखी है, बादशाह ले जाओ थे जी, ये बहुत से थी। तो ये देखो हाँ देखो कुकर कर दिए अपने बादशाह के लिए। तो ठीक है गाइज, एक बार है ना खुआया वहाँ, आज बेटा अंधेरा हो। ये देखो इधर लिया हमने, अरे खुआ के आऊँगे, काम हमने सारा कर लिया है। ये देखो आज आपने भी लेके चलेंगे, लिया बेटा के गई थी 2 दिन का, और ये सारा घास पाड़ के गई थी। ये देखो सवेरे उनको बारी काट दूँगी। ये देखो ये सारे गोसे फोड़ दिए, ये सवेरे खतुआ इकट्ठी करके गई थी, फिर खिंडा दी। ये देखो सारे फोड़ रखे हैं, सारे उड़ा के धर दे। ये देखो सारे गोसे फोड़ दिए। उरे मत दाना मैं नहीं बेटा, धान छिड़का देंगे। ये खतुआ इकट्ठी करके गए थे। ये देखो फिर ते खिंडा रखी, पंजे दिखे हैं, पैर दिखे हैं। ये और को देखो, ये सारी खतुआ खिंडा दी, सवेरे इकट्ठी करके गई थी, फिर खिंडा दी सारी। कल है ना रोडी पे गिरेंगी सारी खतुआ ने। मैंने सोचू थी नीचे डांगना के नीचे ना बिछा दिया करूँगी जाडे में, और ये कूड़ा इकट्ठा करके गई थी। आवेंगे वो मन तो भड़का दिए थे पहला, तो इस मार डरते आंदे को नहीं।
गाइस दीपक ने लगा दी जोत, यहाँ तुलसी में भी लगा दी और उधर देखो मेन दरवाजे पे भी लगा दी। लाइट है नहीं, लाइट जा रही है गाइस, इसलिए अंधेरा हो जाए कि बस यहाँ पे बाहर एक ही लाइट है इन्वेटर में। और खुशी होमवर्क कर रही है, ये देखो खुशी होमवर्क करने लग रही है और मैं एक खाना बनाऊंगी। और सारा काम कर लिया हमने, अंदर भी मंदिर में भी जोत बत्ती कर गया दीपक। कोट को नहीं पहन के गया कि कोट उड़े है उसका, ऐसे ही चला गया गाइज और ऐसे ही चला गया। तो आप ही करेंगे खाने की तैयारी। थोड़ा आटा भी ज़्यादा रहा है, बेसी की रोटी बनानी है गाइज। खाना हमारा हो गया है, काम हमने सारा कर लिया, बर्तन वगैरह भी कर दिए। अब है हमारी सोने की तैयारी। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, प्यारे प्यारे ऐसे ही, और अपना साथ ऐसे ही बना के रखना हमारे साथ। जो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद आप सबका। और भाई इस ब्लॉग को करते ही पेंट, कल मिलते एक नए ब्लॉग के साथ। तो सभी को मेरी राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल मिलेंगे एक नई सुबह के साथ। बाय बाय।